अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग पाकिस्तान खबर टीवी एंड मी माई सेल्फ योर होस्ट मिशी नईम। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब समेत पाकिस्तान भर में एक आई फ्लू इन्फेक्शन है जो स्प्रेड कर रहा है, डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहा है। उसके पेशेंट की तादाद जो है वो इंक्रीज़ कर रही है डे बाय डे। इसी के सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद जहांगीर। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस इन्फेक्शन की प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं और साथ ही साथ इसका ट्रीटमेंट क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो पिंक आई इन्फेक्शन है, आई फ्लू जिसको कहते हैं, ये बेसिकली है क्या, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक वायरस है जो आँखों को, आँख की झिल्ली को यानी वो उसको इन्फेक्ट करता है। तो ये बारहा आता रहता है ख़ास मौसम में और ये एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से मुंतकिल हो जाता है। सर, इसके पीछे एक मिथ है कि लाइक अगर किसी को इन्फेक्शन है, आई फ्लू है, तो उसको देखें भी तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है। नहीं, ये वायरस को फ्लाई तो करता नहीं। तो ये देखने से नहीं होता, ये टच करने से होता है, ये चीज़ों को टच करने से होता है। जब आप किससे मिलते हैं तो सबसे पहले शेक हैंड करते हैं। जो इन्फेक्टेड है पेशेंट, उसने अपनी आंखों को हाथ लगाया होता है, उसकी आंखों पे उसकी आंख का वो बीमारी ज़्यादा पानी लगा होता है। जब वो शेक हैंड करता है तो शेक हैंड करने वाले के हाथ के साथ उसकी आंख तक ये जरासीम बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। या वो कोई दरवाजे का हैंडल खोलता है तो हैंडल को वो ट्रांसफर कर देता है, या वो रेलिंग पे हाथ लगा के, जो जैसे बहुत से लोगों की आदत है कि रेलिंग को पकड़ के चलने की, तो वो रेलिंग के ऊपर सबसे ज्यादा होते हैं। आपके पास टेबल पे आके खड़ा हुआ है वो शख्स और उसके हाथों को वो आंखों का पानी लगा हुआ है, उसने वहां आपने उसे पेन दिया या कोई चीज दी या आपने उससे चीज ली, जब आप लेते हैं तो वो इन्फेक्टेड है। तो ऐसे एक से दूसरे शख्स को ट्रांसफर होता है, लेकिन देखने से नहीं होता। उस सूरत में हो सकता है कि अगर यही वायरस एडिनो वायरस जो है ये आपको जुकाम भी कर दे, गला भी खराब कर दे। ठीक है। अब खांसने में और नाक के अंदर से जो रतूबत निकलती है उससे और सांस लेने से ये ज़ाहिर है कि जैसे कोरोना में हमने एहतियात की थी कि हमने कोरोना जिसे है उससे 6 फुट दूर रहना है, क्योंकि 6 फुट से कम जगह पे यही जो वायरस है ये आसानी से दूसरे आदमी की सांस तक पहुंच जाता था। एडिनो वायरस आंख के साथ अगर किसी को जुकाम भी है तो फिर उसके नजदीक नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज ये हाथ शेक हैंड करने से और गले मिलने से, प्यार करने से ये फैल जाता है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो वायरस है, आई इन्फेक्शन जो है बेसिकली, ठीक है, एक तो लोगों का, कुछ पेशेंट्स का पानी निकलता है जैसे आपने डिस्क्राइब किया, ठीक है, आंखों से पानी आ रहा है, और कुछ लोगों का म्यूकस, आई म्यूकस होता है, डिस्चार्ज होता है। तो ये ज़्यादा हार्मफुल है एज कम्पेयर टू पानी? देखिए, हर बंदे की अपनी जो है ना बीमारी के खिलाफ, जरासीम के खिलाफ लड़ने के लिए उसकी इम्यूनिटी, उसकी जिस्म के अंदर जो ताकत है ना, हर बंदे की डिफरेंट है। इम्यूनिटी अच्छी है तो ये चाहे उसकी आंख तक पहुंच भी जाए, उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन इम्यूनिटी जब कम है तो उस सूरत में जिन लोगों की स्ट्रांग इम्यूनिटी है उनमें हल्का सा पानी आ गया, जिनकी उससे कम इम्यूनिटी आंखें सुर्ख होनी शुरू हो गई, और जिनकी इम्यूनिटी बिल्कुल ही कम है उनकी आंखें सूज भी गई, आंखें गंदी भी होनी शुरू हो गई और दर्द भी होना शुरू हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि जिस इंसान की आंख के अंदर ये जरासीम गए हैं उसकी अपनी ताकत बीमारी के खिलाफ लड़ने की। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस इन्फेक्शन को जब ये स्प्रेड होता है, इसके पीछे सीजनल चेंजेस का कितना रोल है? सीजन में देखें, बहुत ज्यादा सर्दी हो तो जर्म्स के लिए वो फेवरेबल नहीं होती, और बहुत ज्यादा गर्मी भी फेवरेबल नहीं होती। ये बरसात के मौसम में जैसे कहते हैं हम कि बीमारियां ज्यादा फैलती, लेकिन ये किसी वक्त भी हो सकता है। ठीक है सर, एक मिथ है कि जब एक दफ़ा लाइफ में एक दफ़ा हो गया इन्फेक्शन, लाइक कुछ पेशेंट्स का ये मानना है कि मुझे इस सीज़न में हो गया था, अब मुझे नेक्स्ट सीज़न में नहीं होगा, तो ये क्या है? हाँ, देखें, जब ये जरासीम इंसान के अंदर जाता है
तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन, ये एंटीबॉडीज अगर ज्यादा तादाद में बन जाए, ज्यादा मिकदार में बन जाए, उस सीजन में शायद उस सीजन में उसे नहीं होता। लेकिन वो बहुत से कम वायरस हैं जिन्हें जिंदगी में एक दफा आपको हो और इम्यूनिटी आपकी सारी जिंदगी के लिए हो जाए। इसमें यह है कि हाँ, कहा जा सकता है कि एक दफा आपको हो गया है और आपकी बॉडी ने इसके अगेंस्ट लड़ लिया अच्छी तरह, अब आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो गई है इस जर्म के खिलाफ, तो इस सीजन में नहीं होगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि नेक्स्ट सीजन तक ये इम्यूनिटी जो है उसकी काम करेगी। सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो आई फ्लू है बेसिकली, ये जब स्प्रेड करता है तो ये स्प्रेड कैसे करता है? स्प्रेड मैंने बताया आपको कि ये स्प्रेड एक इंसान से दूसरे में जाएगा, और ये आंख की जो पानी है, आंख की जो रतूबत है, जैसे आपने म्यूकस कहा, वो जो ही एक शख्स दूसरे शख्स तक किसी तरह से पहुंचाता है, किसी आर्टिकल के जरिए, मसलन एक बच्चे हैं, जैसे स्कूल में बच्चे हैं, वो बहुत नजदीक बैठे होते हैं, तो एक दूसरे की चीजें लेके इस्तेमाल करते हैं। तो जब वो चीज लेते हैं, अगर बच्चा इन्फेक्टेड है, उससे वो पेन लिया उसने, और उस पेन के जरिए इसके हाथों को जरासीम लग गए और आंख तक पहुंच गई। आप इसे एक ओवरऑल सी पिक्चर लें कि जो शख्स इन्फेक्टेड है उसकी आंख का पानी कहाँ कहाँ टच हो सकता है, ठीक है, और वहां से आप उस जगह से आप कैसे बच सकते हैं, बचना चाहें तो। और अगर आप जिंदगी में लापरवाही है कि आप उससे हाथ भी मिलाते हैं, आप उसके गले भी मिलते हैं, उसके हाथ से कप भी ले लेते हैं, उसके हाथ से पेन भी ले लेते हैं, तो फिर ये एक से दूसरे इंसान को ऐसे पहुंच जाएगा। बिल्कुल ठीक। सर मुझे ये बताइएगा कि जैसे अब पाकिस्तान कम्युनिटी में सारे सेल्फ डॉक्टर हैं कहने को, तो इसमें होम रेमेडीज कितनी काम आती हैं? होम रेमेडीज में कितना काम आएगी? होम रेमेडी में तो सबसे पहले प्रिकॉशंस होनी चाहिए। हमारी माएँ बहनों और हमारे बुजुर्गों को ये पता होना चाहिए कि किस तरह हम इससे बच सकते हैं। पहली होम रेमेडी तो ये है, तो ये तो किसी को पता नहीं है। तो बाकी होम रेमेडी क्या होगी कि आंखों में छट्टे मार लें पानी के, ठीक है, आंखों में जब आप पानी स्प्लैश करेंगे तो वो निकल तो जाता है ये वायरस, लेकिन वो भी इसे रोक नहीं सकता। और जो पानी आप आंख में डालते हैं, आप कभी सोचे किसी ने, आप सब सोचें कि आपने अपने घर की टैंकी जो है, वाटर टैंक, वो कब साफ किया था लास्ट? अगर नहीं साफ किया ना, तो आज जाके उसे देखें ढक्कन उठा के, वो अंदर से उसके क्या हालात हैं, और फिर सोचें कि आपकी आंख पहले से दुखी हुई है और मेरी टैंकी के हालात ये हैं अंदर से। इस पानी से मैं होम रेमेडी में आंखों में पानी डाल रहा हूँ, तो और जरासीम, अमीबा है, बैक्टीरिया है, और जरासीम जो है वो भी एंटर हो जाएंगे आप में। ठीक है। सर मुझे ये बताइएगा, कुछ पेशेंट्स हैं जिनकी स्वेलिंग हो जाती है आइज़ के नीचे, वो आइस क्यूब को लगाना ज़्यादा अच्छा समझते हैं? हाँ, नहीं, उससे ज़रा फर्क पड़ता है। जब आप वो लगाएंगे ना, ये इन्फ्लेम्ड है ना, ये इनकी खून की नालियाँ खुल गई इसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से। जब आप किसी चीज़ में आइस क्यूब को बांध के आप उसे करते हैं, तो वो एक तो वेसल कंट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ जाती हैं ठंड से, और आंखों को भी अच्छा लगता है फर्क। अच्छा, इस इन्फेक्शन में जो जैसे ये इन्फेक्शन आता है, इसमें अर्के गुलाब की सेल हमारी बहुत इंक्रीज हो जाती है, तो इसमें अर्के गुलाब का कितना रोल है? अर्के गुलाब का कोई रोल नहीं है इसमें। यहाँ तो बहुत है, मैंने देखा कि मेरे पेशेंट अर्के गुलाब आंखों में भी डालते आते हैं और स्प्रे भी करते आते हैं अपनी स्किन पे। अब मुझे बताएं कि कभी आपने इस शहर में गुलाब का फूल देखा? क्या आपने कभी एयरपोर्ट के पास या खुली जगहों पे गुलाब के खेत ही खेत लगे देखे? जिस मुल्क में ये गुलाब का फूल नहीं खिलता, उसमें अर्के गुलाब कहाँ से आता है? ये अर्के गुलाब वगैरह कोई नहीं है, ये सारा एसेंस है मेरे ख्याल में। एसेंस है, हुआ ये था कि हमारी एक बहुत मशहूर स्टेरॉइड ड्रॉप्स थे, जिसमें कंपनी ने, जिसमें ग्लेक्सो कंपनी ने अर्के गुलाब की स्मेल, इसका एसेंस डाला हुआ। तो बेटनीसोल आई ड्रॉप्स को जब आप सूंघे ना, उसमें से स्मेल आती थी गुलाब के फूलों को। तो इससे भाई लोगों ने आइडिया ले लिया कि अर्के गुलाब की चीज़ है, ये गोरे ने डाला है इसमें,
तो इसमें वाकई कोई ना कोई हिकमत तो है, बस आके वो आप चल गया। लेकिन आप देखेंगे आज आपको मेडिसिन की जरूरत है, माइल्ड स्टीरॉइड की और एक एंटीबायोटिक की। आज जिस दिन आपकी बीमारी स्टार्ट होती है आप 6 दिन अड़के गुलाब डालते रहते हैं, गो के वो नुकसान ना करे आपका, नहीं करता, लेकिन उसने आपको असल दवाई से 6 दिन दूर रखा। 6 दिन के बाद आपने मजबूर होकर कहना कि यार खुदा के वास्ते कोई ना कोई दवाई तो डालने की। तो मैं नहीं समझता कि अड़के गुलाब का कोई रोल इसमें है, लेकिन इस चीज को दिमाग से निकालते निकालते बहुत ज्यादा एजुकेशन की और एक लंबे अरसे की जरूरत है पाकिस्तान। सर मुझे ये बताइएगा, ये जो कुछ पेशेंट्स का बिलीफ है कि एंटीबायोटिक्स लेने से ज़्यादा हम इन्फेक्शन जो है वो रिकवर जल्दी हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू आई ड्रॉप और ऑइंटमेंट, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ऐसे है कि वायरस जो है ना उस पर एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं। एंटीबायोटिक जो है ये वायरस से बड़ा जरासीम जो बैक्टीरिया है उसको किल करता है, एंटीबायोटिक वायरस को नहीं करेगा। वायरस को आपकी अपनी इम्यूनिटी जो है, आपकी अपनी अंदर की ताकत जो है ना उसने मारना है, उसने उसे पकड़ना है और आइंदा के लिए भी उसके अगेंस्ट उसने जो ताकत पकड़नी है वो आपकी बॉडी है। एंटीबायोटिक हम इसलिए डालते हैं कि बाकी जरासीम भी तो हमारी आंख में और इर्द गिर्द के एरिया में हमारे हाथों को लगे होते हैं। जब पहले से वायरस ने आप आंख पे अटैक किया हुआ है और वो तो बहुत फेवरेबल एक मैदान जंग बना हुआ है, उसमें जब आप बैक्टीरिया भी डाल देते हैं तो वो और ज्यादा खराब हो जाती है आंख। ये जिन लोगों की आंख सूजती है और पस आना शुरू हो जाती है उसमें बैक्टीरिया भी शामिल हो जाता है, उसमें वो देख के ना मौका बैक्टीरिया भी शामिल हो जाता है। तो एंटीबैक्टीरियल ड्रॉप्स बहुत जरूरी हैं डालना बाकी जरासीमों को रोकने के लिए। वायरस के साथ तो चलो जो है, लेकिन एंटीबैक्टीरियल ड्रॉप्स आपने डालने हैं आंखों में, और वो मैं समझता हूँ 2 से ज्यादा कतरे भी डाल सकते हैं ताकि कुछ वॉश भी हो जाए आपकी आंख। 1 नंबर 2 माइल्ड सा उस इन्फेक्शन को और उसको स्वेलिंग को और उस पेन को खत्म करने के लिए माइल्ड स्टीरॉइड की भी हमें जरूरत है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि स्टीरॉइड यूज करने से पहले आई स्पेशलिस्ट को, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, क्योंकि स्टीरॉइड एक ऐसी दवाई है जिसके लिए वो चाहिए कि आपको प्रिस्क्राइब की जाए। आप होम रेमेडी के तौर पे या सुनी सुनाई बात पे ना करें। तो इसमें माइल्ड साइड स्टीरॉइड यूज करना होता है हमने, और हमने ये देखना होता है कि कॉर्निया तो नहीं खराब हो रहा। अगर कॉर्निया खराब हो रहा हो तो कई दफा हम स्टीरॉइड को रोक देते हैं, और इसमें कॉर्निया भी खराब हो जाता है। ये सिर्फ झिल्ली की बीमारी नहीं है। अच्छा, अगर ये कॉर्निया के अंदर चला गया ये जरासीम, तो फिर इसने वहां पे कॉर्निया में छोटे छोटे जख्म कर देने हैं, और वो जख्म बहुत अरसे तक आंख में रहने हैं, कॉर्निया में, और आपको मेडिसिन और डॉक्टर के साथ कांटेक्ट जो है ना 6 महीने से लेके 1 साल तक इसने ठीक होना। ठीक है सर, मुझे ये बताइएगा, जैसे आई ड्रॉप हम ओपन करते हैं, ठीक है, एक पर्सन को, फैमिली में एक को हुआ है इन्फेक्शन, अब उससे जो है ट्रांसफ़र हो गया बाकी फैमिली मेम्बर्स को, ठीक है। अब हमारी सोसाइटी ऐसी है कि जो एक को मेडिसिन दी जा रही है वो ही सब ने यूज़ कर लेनी है। अब आई ड्रॉप ओपन हुए हैं, वो फर्स्ट वाले जिस पेशेंट को हुआ था उसने यूज़ किया है, अब पूरी फैमिली ने वही आई ड्रॉप यूज़ कर लिए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? आई ड्रॉप भी ना डालने का तरीका है और वो कंटेमिनेट हो सकता है। आई ड्रॉप इन मरीजों में जो डालना है ना, जिस बंदे ने, उसने अपने हाथ धोने अच्छी तरह, हवा में खुश्क करने, ठीक है, ओके, किसी टवल से नहीं। उसके बाद उसने ड्रॉप पकड़ना है, आंख को अगर उसने टच करके उसकी आंख में डालना है ना, तो मेरा ख्याल है कि हमें ये कॉटन बड जो है ना एक बड़ी अच्छी चीज है। आपने उसकी लोअर प्लेट को इससे करना है, अपनी उंगली से नहीं करना, ठीक है, इससे थोड़ा सा नीचे करें और ड्रॉप डाल दें। अगर तो ये ड्रॉप कंटेमिनेट नहीं होता, अगर उसकी आईलैश को इसकी नोजल नहीं टच करती, और अगर आंख के पानी को ये नोजल टच नहीं करती, तो ये ड्रॉप, चले हम गरीब लोग हैं, ऐसा मुल्क है, तो ये वाला खतरा बाकी लोग भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर ये इन्फेक्टेड हो जाए, यानी कि टच होने से इसकी नोजल, जर्म्स जो है, वायरस और बैक्टीरिया उसके अंदर चला गया, ठीक है,
तो फिर अपने अपने ड्रॉप इस्तेमाल करें, फिर किसी दूसरे के ना करें। सर मुझे ये बताइएगा कि हमारी बहुत सी ख़वातीन जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करती हैं, अगर उनको ये इन्फेक्शन हो जाता है तो वो कॉन्टैक्ट लेंस के साथ अपने आई ड्रॉप यूज़ करें या विदाउट कॉन्टैक्ट लेंस? मैं तो कहता हूँ कॉन्टैक्ट लेंस ही ना यूज करें इस बीमारी के दौरान। कॉन्टैक्ट लेंस अगर रेड आई के साथ या पिंक आई के साथ आपने यूज कर लिया, बीमारी स्टार्ट हुई, आज कॉन्टैक्ट लेंस भी लगाया हुआ था, शाम को उतार दिया घबरा के और दवाई शुरू कर दी, अगले दिन तो आपने किसी सूरत में नहीं लगाना। ये वायरस जो है ना, ये उस कॉन्टैक्ट लेंस के अंदर घर कर गया। अब आपने वो वाला कॉन्टैक्ट लेंस डिस्कार्ड करना है, उसे दोबारा नहीं लगाना। अगर आप उसे 1 महीना भी रख के रखें तमाम चीजों में, तो महीने के बाद लगाएंगे तो उसके अंदर वायरस है, आपकी इम्यूनिटी कम है, वो दोबारा अटैक कर देगा। तो जिन दिनों ये पिंक आई हो, ये एडिनो वायरस हो या शोबिक चशम हो, जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल कॉन्टैक्ट लेंस यूज ना करें, अपनी ऐनक इस्तेमाल करें और ये कतरे आप आंख में डालें। कॉन्टैक्ट लेंस अगर आपने बीमारी के दिनों में यूज किया हुआ है तो उसको डिस्कार्ड कर दें। नेक्स्ट, जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएं तो मैं अलाउ करूंगा अपने किसी भी पेशेंट को कि 3 हफ्ते के बाद वो नया पेयर कॉन्टैक्ट लेंस का लगा सकते हैं। ठीक है सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने ग्लासेस का जिक्र किया, ग्लासेस लगा सकते हैं इस इन्फेक्शन में? हाँ जी, ग्लासेस लगाएं ना। जो आई साइड की ग्लासेस आईसाइट क्यों नहीं लगाने, आप ग्लासेस लगाएं, बहुत जरूरी है। और मैं कहता हूँ कि अगर उसने सन ग्लासेस भी लगाने हैं, सन ग्लासेस अगर लगाने हैं, अगर किसी का -4 नंबर है और वो 0 के सन ग्लासेस लगाता है तो उसकी कितना मुसीबत है। ये उसे चाहिए कि -4 के सन ग्लासेस इस्तेमाल। ठीक है सर, मुझे ये बताइएगा ये जो इन्फेक्शन है इसकी रिकमेंडेशन आपने वो तो मना कर दिया, अर्के गुलाब जब हमारी ये इतनी जो मदर्स हैं फैमिली की, वो इतना रिलाई करती हैं अर्के गुलाब पर, तो आपने उसको मना कर दिया। आपकी पड़ोस में जो खाला रहती हैं वो भी रिलाई करती हैं। अगर आपकी मदर ने आपकी आंख में अर्के गुलाब नहीं डाला ना, तो मैंने देखे पड़ोसन ने आगे जबरदस्ती आंख एग्जैक्टली तो बल्कि साथ लेके आएगी वो बॉटल कि ये डालो इसकी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके अलावा क्या रिकमेंड करेंगे आप? क्या? क्योंकि आपने अर्के गुलाब से मना कर दिया। अर्के गुलाब के अलावा मैं समझूंगा कि आई टीयर्स जो हैं, टीयर नेचुरल टीयर्स जितने भी हैं, उनके अंदर सूदिंग इफेक्ट भी है। मैं समझूंगा कि अगर आपने टीयर्स डालने हैं तो नेचुरल आर्टिफिशियल टीयर्स डालें और वो 3 4 5 6 कतरे डालें आंख में, एक तरफ से डालें ताकि दूसरी तरफ से निकलते जाएं, आपकी आंख को वॉश भी करते जाएं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सैयद मोहम्मद जहांगीर साहब। इनसे आपने जाना है, इन्होंने जैसे कहा कि जो ये इन्फेक्शन है ये स्प्रेड कर रहा है अपने हाथ की वजह से, आपके जो हैंडशेक करते हैं आप और सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करते, तो सैनिटाइज़र यूज़ करें और साथ ही साथ अपने सन ग्लासेस यूज़ करें और दूसरों को भी बचाएं और ख़ुद को भी बचाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।